अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। इमरान खान को जाना होगा। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा उस पर चलेंगे। ईद के बाद नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान ने मुआशी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है। कुछ जमातें शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही हैं, जो काबिल मजम्मत है। बिलावल भुट्टो आज सदर नून लीग शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। ईद उल अज़हा के बाद APC के इनकाद पर मुशावरत होगी। महंगाई, बेरोजगारी, अवामी मसाइल पर अपोजिशन के फैसला कुन इक़दाम पर गौर होगा। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात सियासी यतीमों की मुलाकात थी। अब देखें ये मुलाकात क्या गुल खिलाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, अपोजिशन APC का लॉलीपॉप सिर्फ वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। फजलुर रहमान इक़्तिदार का नशा उतरने के बाद मारे मारे फिर रहे हैं। वज़ीर आज़म का पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात का फैसला। इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना की 10 लाख टन गंदम दरामद करने की भी मंजूरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की काबीना इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग। कहा, गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सिंध हुकूमत गंदम रिलीज नहीं कर रही। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। बोले, कराची के हालात देखकर लगता है वहाँ कोई हुकूमत नहीं। पता नहीं सिंध को मिलने वाले अरबों रुपए कहाँ खर्च हुए। कराची के अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। शिबली फराज का बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर भी तबसरा। कहा, दोनों के बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। हुकूमत और अपोजिशन का नैब कानून में तरमीम पर डेडलॉक। हुकूमत ने नैब कानून में अपोजिशन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी कानून साजी का बॉयकॉट कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने कहा 4 बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से पास कराना चाहते हैं। 2 बिल इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम, 1 नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का था। नैब कानून में अपनी तरामीम हुकूमत को पेश की। कहा था कौमी मफाद के बिल के लिए हाजिर हैं। पंजाब में 9 रोजा लॉकडाउन का पहला रोज। ताजिर और इंतजामिया आमने सामने। लॉकडाउन फैसले को मुस्तरद कर दिया। लाहौर अनारकली में ताजरों की दुकानें खोलने की कोशिश पुलिस ने बंद करा दी। आजम मार्केट में खुलने वाली दुकानें इंतजामिया ने पुलिस की मदद से बंद करा दी। ताजरों की जानिब से दुकानें बंद कराने पर एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकाली। पंजाब में मार्केट्स और बाजार आज से 5 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स खुले और ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ताजिरों का दुकानें बंद कराने पर एहतजाज। इंतजामिया भी इन एक्शन, दुकानें बंद करा दी। कई जगहों पर ताजिरों और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। रावलपिंडी में ताजिर लॉकडाउन पर खफा नजर आए। हाफिजाबाद में ताजिरों ने गुजरांवाला रोड ब्लॉक कर दिया। गुजरात में भी ताजिरों ने लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। सियालकोट कसूर में पुलिस की दुकानें बंद करने पर ताजिरों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर शिरकत करें। वज़ीर आज़म का टाइगर फोर्स के नाम अहम पैगाम। कहा, अरकान असम्बली और वज़रा भी मुहिम में हिस्सा लें। आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दरख्त लगाना बेहद ज़रूरी है। मानसेहरा थाकोट एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चेयरमैन CPAC आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। लिखा, मानसेहरा थाकोट एक्सप्रेसवे पर 136 अरब रुपए लागत आई। रोड 80 किलोमीटर तवील है, जिस पर पुलिस और टोल स्टाफ तैनात कर दिया गया। 2 रोया शाहरा हवेलियां मानसेहरा मोटरवे की एक्सटेंशन है। CPAC के मंसूबे कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं।
चेयरमैन नैब की शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नैब एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ पर 7,328 मिलियन रुपए के नाजायज असासों का इल्जाम आयद। मुल्जिमान अपने मुलाजिमीन और साथियों के नाम पर बेनामी कंपनियां भी चलाते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, शेख इमरान उल हक और दीगर भी मुल्जिम नामजद। कराची में मानसून बारिशों ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। आज फिर बादल बरसे, निचेबी इलाकों में एक बार फिर पानी जमा। कुछ इलाकों से गुज़श्ता 2 रोज का पानी निकाला ना जा सका। उधर मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। खवातीन का के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर एहतजाज और नारेबाजी। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया। कोरंगी आई एरिया में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। सुरजानी खुदा की बस्ती में घर के अंदर खातून करंट लगने से जान से गई। कराची में सिर्फ नालों की सफाई से नकासी आपका मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मानसून सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गईं, नालों के साथ तजावुजात हैं जिसके बायस बारिश का पानी नहीं निकलता। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, नाले चौक हुए जिससे मसाइल हुए। वज़ीर आला सिंध की नकासी आब के लिए सड़कों और नालों के डिज़ाइन दुरुस्त करने की हिदायत। कराची में बारिश हो रही थी और ये लोग आसिफ जरदारी की सालगिरह मना रहे थे। 2 घंटे की बारिश के बाद शहर की सूरत हाल सबके सामने है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत के वज़रा कहते हैं नालों पर तामीरात हो गई हैं। हमारा सवाल है सईद गनी और नासिर हुसैन शाह से कि 1.25 अरब रुपए कहाँ गए। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव बहुत कम हो गया। केसेस में कमी बरवक्त इक़दामात का नतीजा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का इस्लामाबाद में इजलास से खिताब। कहा, अंदाजों के बरक्स पाकिस्तान में कोरोना का उरूज 1 माह पहले आ गया था। बहुत से ममालिक में कोरोना खत्म होने के बाद दोबारा आया। डॉक्टर्स की नवाज शरीफ को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ का वबा के दौरान कहीं बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। मुल्क में कोरोना वायरस के हमलों में मुसलसल कमी। 24 घंटों में 936 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 2,42,436 हो गई। कोरोना से मजीद 23 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 5,865 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 26,924 है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें। मंडियों में एक से बढ़कर एक कुर्बानी का जानवर। शहरियों और व्यापारियों में भाव-ताव की जंग। मुल्तान में जलिंदर और मिट्ठू बादशाह नामी बैलों की जोड़ी की धूम। दूसरी जानिब रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन। व्यापारियों को तहवील में ले लिया। ईद उल अज़हा के बाद APC के इनाकात पर मुशाफरत। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं, इमरान खान को अब जाना होगा। ईद के बाद आज की मुलाकात के सम्राट नजर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासी जमातों की तैयारियों में फर्क हो तब भी हम मैनेज कर लेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है। सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। ऐसे इमरान को जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने
عام آدمی کا معاشی صورتحال کو مشکل میں ڈال دیے ہیں. ہر پاکستانی کا اب زندگی اور صحت کو بھی خطرہ ہے اور ان کا معاشی صورتحال کو بھی خطرہ ہے. اپوزیشن کو جلد از جلد پاکستان کے عوام کی امیدوں پہ پورا اترتے ہوئے ان کا مسائل کے حل نکالنا پڑے. ہم مسلسل 2 سالوں سے ایک بات بڑی وضاحت سے کر رہے ہیں کہ قوم کا، عام آدمی کا ووٹ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. پہلے عوام کو وہ امانت واپس کی جائے. ایک حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی قوم کا نمائندہ ہوگا وہ آ کر حکومت کریں. اس طریقے سے یہ مینڈیٹ جو ہے یہ چونکہ غلط ہے، حکومت جائز حکومت بنے تاکہ وہ جو بھی کرے وہ حقیقی معنوں میں قوم کی نمائندگی نظر آئے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو پرائرٹیز ہوں گی وہ ملک کی معیشت کو اٹھانا ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات. عید کے بعد ہونے والی اے پی سی کے حوالے سے مشاورت. اسی متعلق مزید بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے ندیم چودھری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ندیم، تفصیلاً بتائیے اس ملاقات سے متعلق. جی شمیل، بالکل گزشتہ 2 روز سے لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے. گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اور آج مولانا فضل الرحمان کی پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی اور اب بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پہنچے ہیں. اس ملاقات میں عید الاضحیٰ کے فوری بعد جو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی آپس کی، تو اس اے پی سی کے حوالے سے جو تمام تر مشاورت ہے وہ کی جائے گی اور اس میں ایجنڈا طے کیا جائے گا. اے پی سی کا جو مقام ہے وہ طے کیا جائے گا اور خصوصاً مسلم لیگ نون کی جانب سے گزشتہ 2 روز میں جو اپنے باہمی اجلاس کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں کہ مسلم لیگ نون نئے انتخابات کا معاملہ سامنے رکھے گی. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جو کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کا محور مرکز ہوگا کہ اس حوالے سے دونوں جماعتوں کا کیا متفقہ لائے عمل بنتا ہے. اس کا جو ایجنڈا ہے اے پی سی کا وہ آج زیر بحث آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بیچ میں جو کچھ بھی طے ہوا ہے وہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ایک دوسرے کو اس حوالے سے اعتماد میں لیں گے. مسلم لیگ نون کی جو کور ٹیم ہے جو شہباز شریف کے قریبی ساتھی ہیں، یہ میں خواجہ سعد رفیق ہیں، سردار ایاز صادق ہیں، احسن اقبال ہیں، مریم اورنگزیب، یہ شہباز شریف کی معاونت کر رہے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ قمر الزمان قاہرہ اور چودھری منظور احمد وہ بلاول بھٹو زرداری کی معاونت کر رہے ہیں. یہ ملاقات اب سے 10 منٹ قبل شروع ہوئی ہے. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ تک یہ ملاقات ہوگی اور اس کے بعد یہ میڈیا جو کانفرنس ہے اس کا بھی امکان ہے. جی بلا. ندیم چودھری، آپ کا بہت شکریہ. اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی کا بائیکاٹ کر دیا. شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے حکومت نے کہا 4 بلز قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں. 2 بل انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم، 1 نیب آرڈیننس میں ترمیم کا تھا. حکومت نے نیب قانون میں اپوزیشن کی ترمیم مسترد کر دی. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. نیب کا بل حکومت جو لائی تھی، ہم نے کہا کہ یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو آپ پہلے لائے تھے. ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے بہت سی ترامیم رکھی گئی ہیں کیونکہ سیکشن بائی سیکشن بحث ہوئی تھی. آپ کون سی ترامیم سے اتفاق نہیں کرتے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. تو اس پر ہم نے کہا کہ اگر آپ ترامیم پر گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہے، آپ ہی یہ بل لے کر آئے تھے، تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ہم نے اس میٹنگ سے معذرت کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ السلام علیکم، میں ہوں اسما بیگ. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.